मेरा हाथ जोड़ के अभ्यर्थियों से और बाकी वकीलों से भी निवेदन है, चाहे वो आयोग के वकील हों, चाहे वो अभ्यर्थियों के वकील हों, चाहे वो अभ्यर्थी हों, चाहे वो आयोग हो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जो कोर्ट की हियरिंग्स चल रही है इसका कंक्लूजन जल्द से जल्द निकालें। इसी महीने कोशिश करें कि भर्ती से स्टे हटे। और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कोर्ट से जितनी जल्दी मामले निपटेंगे और जितनी जल्दी चीज़ें होंगी उतनी ही जल्दी। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षा संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने को फिर से मौजूद हूँ। एलटी भर्ती को लेकर जितनी भी चीज़ें मुझे पता थी, लगभग जितनी भी चीज़ें मुझे जानकारी में थी, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से सच्चे रूप में, सत्य के रूप में उसको लाने का प्रयास किया। और आप देख सकते हैं कि मेरे जो वीडियो के नीचे हैं इतने सारे खुलासे करने के बाद जो ज्वाइनिंग वाले बच्चे हैं वो नकारात्मक कमेंट्स जो है लिख रहे हैं, जिसमें कि वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने भर्ती को रुकवा दिया, आप तो बड़े खुश होंगे, ये होंगे, वो होंगे, सो होंगे, ये सारी बातें वो बोले जा रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि इस लड़के का काम ये है कि ये भर्ती को रुकवाना चाहता था, इसका तो खुद हो नहीं पाया और ये दूसरे को भी नहीं होने दे रहा। इस तरीके के कुछ नकारात्मक कमेंट्स जो हैं आ रहे थे। और मैं एक ज़रूर से बात ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे देखो 10 जनवरी से, जब 10 जनवरी से मैं लगातार आ रहा था तो मुझे जब बच्चे वहाँ पे परेशान दिखाई दिए, तो जब मैं उन बच्चों से मिला तो रिसर्च करी मैंने उसमें, तो मुझे कई सारे ऐसी चीज़ें पता चली जो पिछली विज्ञप्ति थी उसके तुलना में मैंने इस से उसकी तुलना करी। और एक 36 मिनट का एक रिसर्च वीडियो भी मैंने डाला जिसके अंदर बहुत सिंपल से तथ्य मैंने उसमें आपको बताए कि वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो अधूरी पेश की गई हैं या गलतियाँ की गई हैं, जिसकी वजह से मुझे ये बात ज़रूर पता थी कि 10 फरवरी को जब रिज़ल्ट आएगा तो उस विज्ञप्ति की वजह से कई सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं छात्रों के अंदर उत्पन्न होगी। और 10 फरवरी को जिस दिन फाइनल रिजल्ट खुला उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसके कुछ टाइम बाद ही 60-70 अभ्यर्थी वहाँ पे पहुँच गए थे। मैंने 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उन अभ्यर्थियों को ये बात कही कि ये सारी जो कन्फ्यूजन है ये विज्ञप्ति में जो DFF, एक्स सर्विसमैन और जो PH को लेकर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कैटेगरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं किया गया है विज्ञप्ति के अंदर, उसकी वजह से वो कन्फ्यूजन पैदा हुई। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने उनको क्या सुझाव दिया था। मैंने उनको क्लियर तौर पे ये सुझाव दिया था कि आप एक बार शिक्षा मंत्री जी से इससे मुलाकात करें, शिक्षा सचिव जी से इसमें मुलाकात करें और वो क्या पता इसका समाधान यहाँ पे निकाल दें। क्योंकि इतने टाइम हो गया था, 10 जनवरी से 10 फरवरी हो गया था, इसके बीच में जितने भी प्रत्यावेदन आयोग को लिखे जा रहे थे, और मैंने साथ में ये भी बोला था कि आप प्रत्यावेदन लिखिए यहाँ पे, लेकिन वहाँ से भी आप कोशिश करें। तो मेरा समाधान ऐसा था कि मैं ये चाह रहा था कि आयोग और जो शिक्षा निदेशालय है या फिर और कोई ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा इसका समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। लेकिन होता क्या है कि समाधान ठीक से वहाँ से क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या पता उन बच्चों ने कोशिश की होगी, क्या पता उन बच्चों ने कोशिश नहीं की होगी, और उसमें से कुछ बच्चे जो हैं वो हाई कोर्ट शायद चले जाते हैं। मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी कि आप शिक्षा मंत्री से मिलिए, एक बार शिक्षा सचिव जी से मिलिए, या यहाँ से कुछ समाधान निकालने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से अगर आदेश पारित होगा तो शायद आपकी समस्या का समाधान वहाँ से हो पाएगा, अगर आयोग आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आयोग उस टाइम हर किसी को गेट के अंदर नहीं आने दे रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, सबकी समस्या का समाधान वहाँ पर नहीं हो रहा था। मैंने बोला कि अगर आयोग नहीं हल कर रहे हैं तो आप शिक्षा मंत्री जी के पास जाइए, शिक्षा सचिव जी के पास जाइए, शिक्षा निदेशालय में एक बार प्रयास कीजिए, तो वहाँ से समस्या का समाधान होगा। लेकिन मैंने कभी भी उनको कोर्ट के बारे में कभी भी जिक्र नहीं किया। मैंने उनको कहा कि आप कोर्ट किसी भी तरीके से जाना सही फैसला नहीं है, और आप कृपया करके जहाँ पे जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उसको यहीं से आयोग के द्वारा या शिक्षा निदेशालय द्वारा यहाँ से निपटाने का कोशिश करें, और यहाँ से एक सकारात्मक कार्रवाई अगर होती है तो मामले जो हैं जल्दी निपट पाएंगे। लेकिन आप जैसे कि पता है सबका दिमाग अलग होता है, किसी को मेरे सुझाव अच्छे नहीं लगे होंगे, कुछ को मेरे सुझाव अच्छे लगे तो उन्होंने अप्रोच रखी, शिक्षा मंत्री जी के पास अप्रोच रखी होगी और शिक्षा निदेशालय में अप्रोच रखी होगी। लेकिन जब हो सकता है कि वहाँ से उनको भी मतलब एक अच्छा आश्वासन या अच्छी कार्रवाई देखने को नहीं मिली, तो शायद से वहाँ से उनके पास और कोई चारा नहीं बचा।
और आपको याद होगा कि राम कंडवाल जब अंदर गए थे तो वहाँ से खुलासा हुआ था कि बची हुई 227 सीटों पे रिज़ल्ट भी जल्दी खुलेगा, लेकिन वहाँ पे एक कन्फ्यूजन थी कि संशोधित रिज़ल्ट खुलेगा या फिर 227 सीटों पे बचा हुआ रिज़ल्ट खुलेगा या नहीं खुलेगा। इसको लेकर एक कन्फ्यूजन थी। मैं भी इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाह रहा था। तो वो कन्फ्यूजन किस दिन दूर होती है? जब राम कंडवाल के थ्रू हम लोग भी ये कंफर्म करने की कोशिश करते हैं तो हमें कंफर्मेशन मिलती है कि बची हुई सीटों पर रिज़ल्ट निकलेगा। फिर भी हम थोड़ी देर रुकते हैं, हो सकता है कि वहाँ से चीज़ें वेरीफाई अच्छे से ना हो पाए या और चीज़ हो पाए। अब तो वहाँ से जब शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है कि 1317 सीटों पे ज्वाइनिंग जल्दी होने वाली, तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और क्लियर कुछ इस प्रकार से होती है कि संशोधित रिज़ल्ट नहीं निकलेगा और बची हुई सीटों पे बचा हुआ रिज़ल्ट निकलेगा। इस चीज़ को लेकर बात चलती है। तो बात ये है कि वहाँ से मेरी पूरी कोशिश है, देखो अभी भी कोशिश है कि हाई कोर्ट कोई सही समाधान नहीं होता है। मैंने उस समय भी अभ्यर्थियों को कहा था और अभी भी कह रहा हूँ। लेकिन जब वहाँ से भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ से भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो हमने फिर अभ्यर्थियों को बोला कि वो जब कह रहे थे कि वहाँ से भी नहीं हो पा रहा, यहाँ से भी नहीं हो पा रहा, तो हम कुछ सुझाव नहीं दे पा रहे थे उस समय। तो हमने बोला कि अब आपके हाथ में है, 1317 लोगों की ज्वाइनिंग होने वाली है, अब आपके हाथ में है, आपको जो करना है अब आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मेरा एक निवेदन है हाई कोर्ट वाले अभ्यर्थियों से, स्पेशली वो वाले अभ्यर्थी जो क्वेश्चन में स्टे लगाने को लेकर गए हैं, कि आप कृपया अन्य बच्चों के बारे में भी एक बार सोचिए। और मैं बस इतना कहूँगा सुझाव के रूप में कि आप अपने जो कोर्ट का कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो इसी महीने निकालने का प्रयास करें, क्योंकि ये भर्ती लंबी ना जाए, ये मेरी भी दुआ है। बहुत लंबी ना खिंच जाए, ये भी मेरी भी दुआ है। हम चाह रहे हैं कि ये भर्ती का जो रिज़ल्ट है, जो पारदर्शी तरीके से सही है, वो रिज़ल्ट जल्द से जल्द खुले, सही तरीके से खुले। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये कोर्ट के जितने भी मैटर्स हैं ये इस महीने के अंत तक निपट जाएँ, 31 मार्च तक निपट जाए। आप अपने वकीलों से बात करके कोशिश करें कि एक हफ्ते में 4 या 5 हियरिंग करवाएं और 31 मार्च तक इसके स्टे को हटाने की कोशिश करें। फैसला चाहे अभ्यर्थियों के पक्ष में आए चाहे आयोग के पक्ष में जाए, वो तो आ ही जाएगा। हाई कोर्ट उसमें डिसीजन ले लेगा। अगर अभ्यर्थी सही होंगे तो उनके पक्ष में आएगा, कोई आयोग सही होगा तो उनके पक्ष में आएगा। अगर अभ्यर्थी सही होंगे तो सीधी सीधी बात है, वहाँ से भर्ती पे स्टे हट जाएगा और सारी चीज़ें जो हैं, ऑब्वियस सी बात है, अब अभ्यर्थी सही होंगे तो सबके मार्क्स जो है दोबारा से जारी होंगे और वहाँ से चीज़ें जो हैं एक महीने के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आयोग के पक्ष में आता है फैसला, तो सीधी बात है, तब भी स्टे हटेगा और स्टे हटेगा तो तुरंत से आगे की चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से होंगी। तो मेरा हाथ जोड़ के अभ्यर्थियों से और बाकी वकीलों से भी निवेदन है, चाहे वो आयोग के वकील हों, चाहे वो अभ्यर्थियों के वकील हों, चाहे वो अभ्यर्थी हों, चाहे वो आयोग हो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जो कोर्ट की हियरिंग्स चल रही है इसका कंक्लूजन जल्द से जल्द निकालें। इसी महीने कोशिश करें कि भर्ती से स्टे हटे। और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कोर्ट से जितनी जल्दी मामले निपटेंगे और जितनी जल्दी चीज़ें होंगी उतनी जल्दी पूरा करने में मदद मिलेगी। तो मेरी भी यही कोशिश है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से किया जाए और जो सही है उस रिज़ल्ट को जारी किया जाए जो सही है। डिलीट क्वेश्चनों को लेकर तो मुझे कोई ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। कौन से अभ्यर्थी, मैं उन अभ्यर्थियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार, अगर आप सही हैं तो कोर्ट के मैटर को जल्दी निपटाएं। अपने एविडेंस को तुरंत रखिए वहाँ पे कि हाँ भाई हमारे पास ये एविडेंस है, इसको रखिए। आयोग भी अपने एविडेंस को जल्दी जल्दी रखे, फिर कोर्ट जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि बाकी के अभ्यर्थी भी 53,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, वो सब परेशान हो रहे हैं। तो मेरी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सभी से निवेदन है, सभी इस मैटर को जितनी जल्दी हो सके अपने विवेक के साथ जो एक सही फैसला हो, निष्कर्ष जो सही निकले, इस महीने तक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करें। ये मेरा आप सभी से निवेदन है। और चीज़ें जो भी ख़राब हुई हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हों और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग भी हो, सही ज्वाइनिंग हो। ये मेरी आप सबसे क्या बोलते हैं, आयोग से और बाकी अभ्यर्थियों से मेरा भी निवेदन रहेगा। इस वीडियो को मैं फिर यहीं पर समाप्त करता हूं और एक पॉजिटिव नोट के साथ कहता हूं कि 1544 बच्चों का सही रिज़ल्ट जो है वो जल्द से जल्द निकले और जो
जो जिन्होंने बच्चों अभ्यर्थियों ने जिन्होंने मेहनत करी है, इतने तहे दिल से पेपर निकाला है, उनको भी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग में ले। मेरी भी यही दुआ रहेगी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।